हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर्स वर्क। आज हम देखने वाले हैं आर्ट एंड एस्थेटिक, जो कि बीएड का एक सब्जेक्ट है और डीएलएड में भी है ये। तो हम देखेंगे आर्ट एंड एस्थेटिक में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं या फिर प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। सो फ्रेंड, हमारा पहला क्वेश्चन है कि कला का अर्थ क्या है। कहे ना, कला से हम क्या समझते हैं। सो फ्रेंड्स, आर्ट क्या है? आर्ट जो है वो एक स्किल है ना, एक क्राफ्ट है जिसके थ्रू हम खुद को एक्सप्रेस करते हैं। चाहे हम पेंटिंग करके खुद को एक्सप्रेस करें, है ना, या फिर गाना गा के करें, पोएम लिख के करें, जो भी करें ये सब आर्ट है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा में रंगमंच की भूमिका पर प्रकाश डालें। ये क्वेश्चन हमारा 2021 में आया हुआ है। सो फ्रेंड्स, आपसे पूछा है कि एजुकेशन में थिएटर का क्या रोल है। तो आपने देखा होगा कि जो हमारे इंग्लिश का जो टेक्स्ट बुक हुआ करता था उसमें भी आप देखा होगा कि बहुत सारे ड्रामा रहते थे। तो टीचर्स क्या करते थे, अलग अलग बच्चों को अलग अलग किरदार का नाम दे देते थे और खड़ा करके उनसे रीडिंग कराते थे। सो इसकी क्या भूमिका है, ये आपसे पूछा गया है। थर्ड क्वेश्चन है कि प्रतीक क्या है और कैसे बनते हैं, इस बात को समझाना है। फोर्थ क्वेश्चन हम देखेंगे, दृश्य कला से आप क्या समझते हैं, इसकी उपयोगिता बताएं। जो विजुअल आर्ट होता है फ्रेंड्स, उससे हम क्या समझते हैं। तो पहली बात कि विजुअल आर्ट में आता क्या क्या है ना। उसमें हमारा आता जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं, जैसे कि डांस, है ना, टीवी है, तो ये सब हमारा थिएटर भी है। ये सब किस में है, दृश्य कला में आएंगे हमारे, और इसकी क्या उपयोगिता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, दृश्य कला के विविध प्रकार का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन 2019-2020 में आया हुआ है। तो दृश्य कला का हमें उदाहरण देना है। तो जैसे कि मैंने अभी बताया, थिएटर है, डांस है, मूवीज़ है, ये सब क्या है, दृश्य कला में आते हैं और उदाहरण भी होंगे। अब आप इसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। सिक्स क्वेश्चन बिहार के कंटेक्स्ट में है, तो ये डीएलएड वालों के लिए सही रहेगा जो बिहार से कर रहे हैं। बिहार के किन्हीं 5 प्रसिद्ध लोक नृत्यों का संक्षिप्त में वर्णन करना है। सेवेंथ भी बिहार से है, बिहार के ऐसे लोक कला एवं शिल्प की एक सूची बनाएं जिसमें किसी न किसी सामाजिक रीति रिवाज का समावेश है। अथवा करके है, कला से क्षेत्रीय कला से आप क्या समझते हैं, बिहार के किन्हीं 2 क्षेत्रीय चित्रकला का वर्णन करें। तो ये तीनों क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, ये मतलब बिहार से बच्चे जो डीएलएड कर रहे हैं उनके लिए सही रहेगा। तो इसमें पूछा है रीजनल आर्ट जो होता है फ्रेंड, हर जगह का एक रीजनल आर्ट होता है। जैसे राजस्थान में होता है ना। फिर हम अगर मधुबनी वाले एरिया में चले जाए तो मधुबनी आर्ट होता है, महाराष्ट्र तरफ वर्ली आर्ट होता है। तो इस तरह के बहुत सारे आर्ट हैं। तो वही पूछा है कि क्षेत्रीय कला से आप क्या समझते हैं। 8th क्वेश्चन नंबर है हमारा, बिहार के लोक संगीत पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो ये स्पेशली म्यूज़िक पर फोकस्ड क्वेश्चन है बिहार के कंटेक्स्ट में। 9th हम देखें तो प्रदर्शन कला से आप क्या समझते हैं, ऐसी कला जिसका मतलब हम प्रदर्शन कर सके, है ना, प्रेजेंटेशन। सो उस कला से आप क्या समझते हैं। 10th क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, कला समेकित शिक्षा से आप क्या समझते हैं। 11th क्वेश्चन जो है, कला की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपका 2019 और 2020 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12, कला को आप मूल रूप से किस तरह से समझा सकते हैं। ठीक है, किस तरह से हम समझा सकते हैं, इसका क्या मूल रूप है। तो कला क्या है, एक आर्ट है, एक स्किल है, एक्सप्रेशन का एक जरिया है। 13th क्वेश्चन है, कला शिक्षण की आवश्यकता या महत्व को संक्षेप में बताइए। सो फ्रेंड, जो आर्ट एजुकेशन है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसका क्या महत्व है। सो फ्रेंड, हमें पता है कि अगर हम ऐसे कोई रट्टाफिकेशन किसी भी चीज़ का मारे तो वो दिमाग में नहीं जाता, लेकिन वही चीज़ अगर हम डायग्राम के थ्रू, चार्ट के थ्रू पढ़ें तो हमारे दिमाग में ज़्यादा देर तक के लिए वो रिटेन करता है। या फिर अगर हम सेल ही पढ़ रहे हैं, सेल के बारे में, तो ऐसे आप कितना भी पढ़ लो कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये उत्तक है, ये सब सारी चीज़ें, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो याद नहीं रहता। लेकिन एक बार आप अगर सेल का फिगर देख लो कि ये सेल है ना, इसमें ये आपका राइबोसोम हो गया, ये सब लाइजोसोम हो गया, कहीं पे आप वैक्यूल बना दो, तो वो चीज़ें ज़्यादा देर तक दिमाग में रिटेन रहती है। 14th हम देखें तो कला शिक्षा के क्षेत्र के बारे में संक्षेप में चर्चा कीजिए। 15th है, ललित कला व उपयोगी कला में अंतर स्पष्ट कीजिए। 16th है, प्राथमिक शालाओं में कला शिक्षण किस प्रकार प्रभावी हो सकता है। अथवा करके है, स्थानीय कला को प्राथमिक शाला में किस प्रकार से विकसित करेंगे।
रीजनल आर्ट को किस तरह से हम मतलब डेवलप करेंगे, उस पर भी क्वेश्चन आ रहे हैं। और अथवा करके और है कि प्रारंभिक कक्षा जो एलिमेंट्री जो क्लास होता है उसमें शिक्षा में कला के उपयोग के लिए आप क्या क्या करेंगे, यानी कि प्रारंभिक कक्षा शिक्षण में कला के उपयोग के लिए आप क्या क्या करेंगे, आप क्या क्या करेंगे एलिमेंट्री एजुकेशन में। सो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं उनको पहले लिखवाया नहीं जाता, प्री स्कूल वगैरह में पहले हम लिखवाते नहीं हैं। पहले हम क्या कराते हैं, उनसे हम ड्रॉ करवाएंगे ना, पहले एक खड़ी लाइन हम उनसे मतलब खींचना सिखाएंगे, फिर थोड़ी टेढ़ी लाइन खींचना सिखाएंगे, है ना। पहले मान लीजिए ऐसे हम सिखा रहे हैं, फिर ऐसे सिखा रहे हैं, फिर हम ऐसे सिखा रहे हैं, फिर इन दोनों को अगर हम ऐसे जोड़ देंगे फिर बीच से ऐसे, तो हम उनको ए सिखाएंगे, ए बनेगा फिर वो। तो इस तरह से प्रारंभिक शिक्षा में हम कला का उपयोग कर रहे हैं। 17th में हम देखिए दृश्य कला की आवश्यकता क्यों है, क्यों ज़रूरी है दृश्य कला की। ठीक है, तो जैसे हम जानते हैं फ्रेंड कि ये जो कला है एक तरह से कहीं ना कहीं ये सोसाइटी का मिरर है ना, सोसाइटी का आईना है ये। तो दृश्य कला की ऑब्वियसली हमें ज़रूरत है, क्योंकि जो हमारे दिन दुनिया में जो चीज़ें घट रही हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, वही चीज़ें हमें दृश्य कला में दिखाई जाती हैं। जैसे कि रामायण हुआ, है ना, रामायण का थिएटर जो होता है तो उसमें क्या दिखाया जा रहा है, आप ऐसे कितना भी सुन लो कर लो नहीं याद रहता, लेकिन अगर आप उसी चीज़ को देख लो तो आपके दिमाग में रिटेन रहेगा। सो इस तरह से दृश्य कला का एक इम्पॉर्टेंस ये भी है कि ज़्यादा देर तक आप रिटेन करोगे, आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। नेक्स्ट है लोकगीतों को हमारे जीवन से क्या संबंध है, व्याख्या करें। लोकगीतों का हमारे जीवन से क्या संबंध है। सो फ्रेंड, बहुत सारे ओकेजन्स पे आपने देखा होगा, जैसे होली में गाते हैं, है ना, इस तरह बहुत सारे ओकेजन्स पे बहुत सारे लोकगीत गाए जाते हैं। तो उनका क्या महत्व है हमारे जीवन से। तो वो लोकगीत यूँ ही नहीं बने फ्रेंड्स, अगर आप उनके लिरिक्स को ध्यान से सुनोगे तो उस समय वो जो भी मान लीजिए होली का समय है तो उस समय का जो आपको मौसम है, लोग उसमें क्या कर रहे हैं, वो सब कुछ उसमें रहता है उन गीतों में। त्रिआयामी दृश्य कला क्या है, 3 डायमेंशनल जो है आर्ट वो क्या है, इनमें कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है। जो 3D आर्ट होता है, 3D आर्ट, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा है। 3 डायमेंशनल प्रदर्शनकारी कलाओं के शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य बताइए। ऐसा कला जिसका कि हम प्रदर्शन कर सकते हैं, जैसे कि डांस, म्यूज़िक, पेंटिंग, इन सब को हम क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। तो उनका शिक्षा में क्या महत्व है। तो महत्व तो ऑब्वियसली है ना। जो हम ड्रॉ करके कोई डायग्राम अगर आप एग्ज़ाम में ऐसे लिखे जा रहे हो, पन्ने भरे जा रहे हो, उससे नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप एक डायग्राम बना दो तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, और टीचर को लगेगा कि हाँ ये बच्चा समझ रहा है, तो आप कम जगह वो में आप अच्छा लिख सकते हो। हम नेक्स्ट देखिए 21 हो गया। 22 बाल कला के विकास से आप क्या समझते हो। बाल कला के विकास के अंतर्गत विरेखन अवस्था का वर्णन कीजिए।